Good afternoon, student. Today we will discuss 10th 8th poem The Trees, written by Adrien Rich. Adrien Rich was the uh, American poet. She was born in 1929 and died in 2012. She was a feminist also. Actually, her own life was very disturbed. So, this poem, The Trees, is symbolized the woman. हम इस पोइम के अनुसार इस पोइम में हम पढ़ेंगे कि जो ये ट्रीज पोइम है, ट्रीज पोइम जो सिंबलाइज है वर्ड, वो वोमेन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये अपने आप को मानती है कि जो समाज रहा है, सोसाइटी रही है, वो मैन डोमिनेटेड रही है और वर्षों से जो औरत है उसको लगातार दबाया जा रहा है, उसको आगे बढ़ने के इतने मौके नहीं दिए जा रहे और उसको एक जो फोर वॉल है यानी चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन ये मानती है कि आज औरतों ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो पहले इसके हम जो जर्नल मीनिंग है इसका उसके अनुसार देखेंगे, लेकिन बाद में फिर दोबारा से इसके जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसके अनुसार इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज की वे वृक्ष, इनसाइड जो अंदर हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो घरों से बाहर उन्होंने जाना शुरू कर दिया है फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ। कि वो ट्रीज, वो डेकोरेटेड ट्रीज जो घरों के अंदर हैं, उन्होंने आज बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जंगल की तरफ जाना शुरू कर दिया है। द फॉरेस्ट, वो जंगल, उस फॉरेस्ट की तरफ, उस जंगल की तरफ, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि वो जंगल जो पहले वृक्षों से खाली रहा करता था उन दिनों, वेर जहाँ पर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, कि जहाँ पर कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई वृक्ष था ही नहीं। कहने के लिए तो वो फॉरेस्ट था, लेकिन कोई जंगल नहीं होने के कारण वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और न ही कोई कीट पतंगा छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूर्य, जो ब्री मीन्स दफनाना, इट्स फीट इन शैडो, और कोई जो सूर्य है, वो सूर्य का जो प्रकाश है अंधकार में जहाँ अपने पैर जमा नहीं सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, कि वो फॉरेस्ट है जो इन रातों को खाली खाली दिखाई देता था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और ऐसा लगता है कि सुबह तक वो जो फॉरेस्ट है वो वृक्षों से भर जाएगा। सेकंड स्टेंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी की पूरी रात इसकी जो जड़ें हैं, यानी जो वृक्षों की जो जड़ें हैं, वो लगातार काम करती रहती हैं। टू डिसइंगेज मीन्स टू बी फ्री, बंधन से मुक्त हो जाना। themselves from the cracks in the veranda floor, to disengage themselves from the cracks of the veranda floor, और ऐसा लगता है कि जो इसमें इसकी जो रूट्स हैं उन्होंने वो फ्री हो गई हैं, उन्होंने अपना विकास करना शुरू कर दिया है, और जो दरार थी उनको उसने भरना शुरू कर दिया है, और वरंडा की तरफ, जो वरंडा फ्लोर है उसकी तरफ उसने बढ़ना शुरू कर दिया है। द ट्रीज स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्ट्रेन मीन्स खिंचाव,
स्ट्रेन मीन्स खिंचाव, कि जो लीव्स हैं, इसके पत्ते हैं, वृक्षों के जो पत्ते हैं, उन्होंने उनमें खिंचाव शुरू हो गया है टुवर्ड द ग्लास, और उन्होंने ग्लास की तरफ जाना शुरू कर दिया है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ थी जो कठोर हो चुकी थी और उसने एक्सर्शन करना शुरू कर दिया है। इट मीन्स परिश्रम कर दिया, परिश्रम करना शुरू कर दिया है। लॉन्ग क्रैम्प्टेड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, और लंबी और तंग जो तने थे उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है। सफलिंग मीन्स बदलाव, अंडर द रूफ, रूफ के नीचे, क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ये जो पोइम है जर्नल मीनिंग में, कि एक डेकोरेटेड प्लांट है, और जो डेकोरेटेड प्लांट है उसने उगना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, उसका विकास होना शुरू हो गया है, और ऐसा लगता है कि यदि इसी गति से वो चलता रहा तो एक दिन ये ऐसे ही फैल जाएगा जिस तरह से जंगल में एक वृक्ष फैलता है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, और अब इसने जो विकास शुरू किया था वो ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी कोई जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हुआ हो। हाफ डेज्ड, हाँफता हुआ, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और उसने क्लिनिक डोर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। यानी जिस प्रकार से एक रोगी को जब छुट्टी मिलती है, डिस्चार्ज किया जाता है उसे हॉस्पिटल से, तो वो हॉस्पिटल का जो डोर है उसकी तरफ बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल डोजिंग लेते हुए, बिल्कुल हाँफते हुए, और उसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, कुछ वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता, आराम आराम से वो क्लिनिक डोर की तरफ बढ़ता है। उसी प्रकार से ये जो पेड़ है, पौधा है, वो भी आराम आराम से अपना विकास कर रहा है। और इसकी पोइटेस ने इसकी तुलना किससे की है? एक पेशेंट से की है जो अभी अभी क्लिनिक से या हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज हुआ हो। आई सिट इनसाइड, आई सिट, यहाँ पर जो आई है ये प्रयोग किया गया है वृक्ष के लिए, ट्री के लिए। आई सिट इनसाइड, और वो कहता कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। डोर्स ओपन टू द वरंडा, और इसके जो दरवाजे हैं वो वरंडा में की तरफ खुल रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और यहाँ पर लेटर्स का मतलब आएगा कि इच्छाएं, और लंबी लंबी इच्छाएं इसने अपने मन के अंदर बिठा ली हैं, पाल ली हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, और बड़ी मुश्किल से मैंने इस डिपार्चर को, इस अलगाव को कम किया है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि ये जो घर और जो जंगल के बीच का रास्ता है उस रास्ते को बड़ी मुश्किल से मैंने मैनेज किया है। द नाइट इज़ फ्रेश, और जो रातें हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। द होल मून साइंस, जो मून है वो चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और जो आसमान है वो भी खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, की जो वृक्ष के जो पत्ते हैं उनकी स्मेल, और लीचन, लीचन मीन्स सेवाल, इट मीन्स काई, स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, कि इसके जो पत्ते हैं वो, उसकी स्मेल, और जो लीचन है उसकी जो आवाज़ है वो रूम्स तक पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर मीन्स यहाँ पर भी इसका ये सिंबॉलिक मीनिंग है, और विस्पर में इच्छाएं, कि मेरे जो हेड है, मेरा जो सिर है वो इच्छाओं से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और वो इच्छाएं जो कल तक साइलेंट थी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, और जिस
फ्लावर वेस में, या वो जो वृक्ष है जिस वेस में लगा हुआ है, जिस वेस मीन्स जिस बर्तन में लगा हुआ है, वो उसकी जो परत है वो टूट रही है। यानी वो जो पेड़ लगा हुआ है वो ग्लास में लगा हुआ है, और वो जो ग्लास है, वो शीशा है, वो अब टूट रहा है क्योंकि इसने अपना विकास करना शुरू कर दिया है। द ट्रीज आर स्टम्बिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वे लड़खड़ा कर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इनटू द नाइट, रातों के दौरान। विंड्स रश टू मीट देम, जो हवाएं हैं, भारी हवाएं हैं, वो उनसे मिलने को बेकरार हैं, मिलना चाहती हैं, दौड़ रही हैं मिलने को। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो मून है वो मिरर की भांति टूट रहा है, दर्पण की भांति टूट रहा है। इट्स पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और इसके टुकड़े अब सबसे लंबे ओक के वृक्ष पर एक लाज की भांति चमक रहे हैं। अब इसका दोबारा से हम जो सिंबॉलिक मीनिंग बताया था मैंने, वो देखते हैं हम। और यहाँ पर सिंबल क्या हैं? जो ट्रीज हैं वो सिंबल हैं। औरतों को इसमें बताया गया है कि जो वृक्ष रूपी औरतें, फॉरेस्ट रूपी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अब हमने जो वृक्ष है वो उसका अर्थ वृक्ष से नहीं लेना है बल्कि औरतों से लेना है। द ट्रीज इनसाइड, कि वो औरतें जो अंदर थी, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि उन्होंने भी चार दीवारी के अंदर से निकलकर जंगलों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। यानी समाज में अपनी भागीदारी निभानी शुरू कर दी है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ऑल दीज डेज, कि वो जंगल जो पहले औरतों से खाली रहता था, कि ऐसा जंगल जहाँ पर किसी प्रकार की पक्षी रूपी इच्छा, किसी प्रकार के इंसेक्ट रूपी जो आशा थी वो उत्पन्न नहीं हो सकती थी। नो सन ब्री इट्स फीट इन शेडो, और जो सूर्य है कि क्योंकि जो मैन डोमिनेटेड समाज था, सोसाइटी थी, उसमें औरतों की भागीदारी न के बराबर थी। और जो सूर्य की जो किरणें थी वो उन पर नहीं गिर रही थी, जिसके कारण जो ब्रिमीन जलना, इट्स फीट इन शैडो, इसीलिए जो सूर्य है वो भी ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही छाया को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। यानी ऐसा लगता था कि जो समाज है कि अपने ही एक जो औरत जाति है उसको बाहर आने के लिए नो सन ब्री इट्स फीट इन शैडो, कि जो सूर्य का प्रकाश औरतों तक नहीं पहुंच रहा था, उन पर किसी प्रकार की जो लाइट है वो नहीं पड़ रही थी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, कि वो जंगल, वो समाज रूपी जंगल, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पहले पूरी रात में खाली रहता था, और अब लगता है कि जैसे ही सुबह होगी, यानी जैसे ही ये जो बुरा दौर था औरतों के प्रति वो ख़त्म होगा, और सुबह होते होते जो औरतों की भागीदारी है वो समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, और इनकी जो इच्छाएं हैं इनके अंदर, वो अब दिन और रात वो कार्य करती रहती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरंडा फ्लोर, और जो समाज रूपी फ्लोर में जो आई हुई जो क्रैक हैं उसमें अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? औरतें। द लीव्स ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, और जो इनकी जो लीव्स हैं, यानी जिस प्रकार से औरतों के अंदर इच्छाएं होती हैं
आगे बढ़ने की, समाज में कुछ करने की, वो उन्होंने अब इस ग्लास से ऊपर उठना शुरू कर दिया है। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शन, कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, यानी औरतों की यहाँ पर भी हम इच्छा ही लेंगे, उन्होंने आगे बढ़ना एक्सर्शन मीन्स परिश्रम के साथ उन्होंने कठोर खिंचाव के द्वारा आगे उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। लॉन्ग क्रेप्टेड वॉस फ्लिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। और ऐसा लगता है, यानी जो कवित्री है वो कहती है, पोइटेस्ट कहती है कि जो औरतें हैं, औरतों ने अभी अभी जो अपने समाज में जो भागीदारी है वो निभानी शुरू कर दी है, शुरुआत की है। और ये शुरुआत एक ऐसे पेशेंट की बात की है कि जिसको अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो, यानी वो आधी ऊंघ में है, लेकिन उसने अब चलना शुरू कर दिया है, अब वो रुकने वाली नहीं है। और अब ये जो आई है, आई यहाँ पर पोइटेस्ट के लिए के प्रयोग किया गया है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द वरंडा, और जो दरवाजे हैं वो वरंडा की तरफ खुल रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं अब लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, यानी मेरे मन के अंदर लंबी लंबी इच्छाएं आ रही हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर टू द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि मैंने ये घर और जंगल के बीच का जो रास्ता था, यानी समाज और जो ये घर जिसमें मैं रहती हूँ, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने मेंशन किया है, बड़ी मुश्किल से इसको कम करने की कोशिश की है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस द नाइट इज़ फ्रेश, अब रातें साफ हैं, अंधेरी नहीं हैं। द होल मून साइंस, अभी जो आसमान में जो चंद्रमा है वो चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और मेरे लिए जो आसमान है वो पूर्ण रूप से खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिसन स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और जो औरतों ने जैसे अपनी भागीदारी निभानी शुरू की है, और उस भागीदारी की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो अब बाहर बैठे हुए बाहर जो रूम्स हैं, यानी रूम से बाहर भी उनको अब सुना जा सकता है, यानी उसके विकास को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा हेड जो है, मेरा जो दिमाग है, उसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, और इच्छाओं से वो भरा हुआ भी है। और वो इच्छाएं विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल तक ये जो इच्छाएं थी बिल्कुल शांत थी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कि जो ग्लास है, इट मीन्स यहाँ पर जो समाज में एक मिथ था कि औरतें कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती, वो मिथ अब टूट रहा है, वो भ्रम अब टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बिंग फॉरवर्ड, अब जो वृक्ष हैं, यानी जो औरतें हैं, उन्होंने लड़खड़ा कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, रात के दौरान भी। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवा है, भारी हवा है, वो अब उनसे मिलना चाहती है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो चंद्रमा रूपी जो मिरर था, अब वो टूट चुका है। और जो यानी जो औरतें हैं, उन्होंने अपने बलबूते पर वो चंद्रमा तक पहुंच गई हैं, और जो उसके टुकड़े हैं चंद्रमा के, उसके यानी जो औरत हैं, उसके सिर के ताज में अभी भी डायमंड की बाती चमक रही हैं। तो इस पोइम में जो एड्रीने रिच है, पोइटेस्ट है, उसने केवल औरतों के बारे में ही बताया है कि औरत, जिसको पहले एक चार दीवारी के अंदर तक की एक वस्तु समझा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उसने अपना विकास करना शुरू कर दिया है, और समाज में अपनी भागीदारी शुरू कर दी है। और पहले भी बताया कि एड्रीने रिच की जो पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है, और इसी से प्रेरित होकर इसने ये पोइम लिखी है।